हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना, वो किसी कारणवश जो है बीच में स्टॉप हो गया था कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो हम लोग ये पार्ट नंबर 2 है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, है ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा था अगर डीकार्बोक्सिलेशन करें तो आपको आपका सिंपल कंपाउंड मिल जाएगा, है ना। यानी सिंपल आपको बेंजीन मिल जाएगा या सिंपल आपको एल्केन मिल जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन करने से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है आपकी, वो है आपकी HVZ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसमें आपका अगर आपका एसिड हो इस तरह से रेड फास्फोरस और X2 मतलब हेलोजन, तो ये आपका हेलोजन जो होता है वो अल्फा पोजीशन पर लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको दे देता है अल्फा, हेलोजन लगा हुआ था हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको बनाना हो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप ये वाली रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ग्रुप, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जब भी आपका बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये मेटा प्रोडक्ट देगा, ठीक है। बाकी सब आपका मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि हो गया है या नहीं। देन आपकी रिएक्शन आती है कुछ इंपॉर्टेंट जो रह गई हैं अभी, वो है आपकी एल्डोल और कैनिज़ारो। आपकी तो बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन भी होती है, पर्किन रिएक्शन भी होती है ना। होती तो बहुत सारी हैं, पर आपको जो करनी है वो यही करनी है। एल्डोल, एल्डोल में क्या होता है, अल्फा दो मॉलिक्यूल्स लो, एल्डिहाइड के ले लो, ये दो मॉलिक्यूल कीटोन के ले लो, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए दोनों पे, ठीक है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, तो ये दे देते हैं एल, बना देते हैं एल्डोल, एल्डोल बना देते हैं, ठीक है। एल ओल, एल्ड ओल यानी एल्डिहाइड एक जगह, एल्डिहाइड एक जगह ऑल, अल्कोहल, जो कि कंडेंस करता है, कंडेंसेशन होती है जिसकी। ये और ये एल्डोल जो होता है ये होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है ये, और जो कि कंडेंस करता है, जो आपकी आपको दे देता है आपका एल्कीन, ठीक है। जैसे एक डेमो देखो, सपोज करो CH3CHO था, और दूसरा मॉलिक्यूल भी मैंने ले लिया इसी का ही, CH3CHO का। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, सबसे पहले तो ये NaOH इसको ले जाता है और फिर ये यहाँ अटैक करता है ना। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, बस हमारे को तो सिलेबस में हमारे ये है नहीं, हमें तो बस ये निकालना है, ठीक है ना। और इस वाली चीज़ को यहाँ चिपका देना है, CH3COH CH2 CH2CHO, ये आपका बन गया एल्डोल। देखो, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। और आपका यहाँ पर होगा कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ कंडेंसेशन स्टेप होगा, हीट करेंगे तो H2 बाहर हो जाएगा। अब H2 कौन सा बाहर होगा, ये OH और इस बगल वाले का H, तो ये बाहर हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बन जाएगा। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉस एल्डोल में आप दो एल्डिहाइड या दो कीटोन्स को मिला सकते हैं या एक एल्डिहाइड या कीटोन को मिला सकते हैं। नेक्स्ट होती है कैनिज़ारो। कैनिज़ारो में क्या होता है, कैनिज़ारो जो होती है ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका एक ऑक्सीडेशन होता है एक जगह, एक जगह रिडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, अगर ऐसी आपके पास एल्डिहाइड, ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स करते हैं, अगर आपके पास ऐसी एल्डिहाइड्स हैं जिन पर अल्फा नहीं है, तो वो आपका सेल्फ जो होता है ऑक्सीडेशन जाती हैं। जैसे सपोज करो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड ले ली और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH,
तो ये हमारी सेल्फ ऑक्सीडेशन जाती है। देखो एक स्पीशीज हमारी ये बन जाती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाती है सॉल्ट के साथ, और एक जगह ये रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट आपका ऑक्सीडाइज बन जाता है, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये आपका रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आते हैं अब केमिकल टेस्ट पर। केमिकल टेस्ट की बात करी जाए तो सबसे पहले होता है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP से अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करते हैं तो आपका ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन बनता है वो ऑरेंज कलर का होता है, जो बता देता है आपको कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। नेक्स्ट इसमें जो सबसे ज्यादा जो होता है ना टेस्ट, वो इसी में है। नेक्स्ट है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिका सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनता है, उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया पास करा देते हैं, है ना। तो वो होता है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये आपका जो टेस्ट है इसे हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर कलर का मिरर बनता है, ठीक है। अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, स्पेशली अगर आपका ये एल्डिहाइड है, ये टेस्ट एल्डिहाइड्स के लिए होता है, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। एल्डिहाइड जो होते हैं ये टॉलरेंस एजेंट आपको लैब में मिलेगा, लैब में टॉलरेंस एजेंट डालो, उसे तुम वाटर बाथ में रखो और गर्म करो, आपका जो वॉल्स होंगी टेस्ट ट्यूब की उस पर सिल्वर मिरर बन जाएगा। अगर बनता है तो इसका मतलब है वो टॉलरेंस मतलब वो कंपाउंड एक एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। तो ये डिस्टिंग्विश कर, ये बताता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं, ये बताता है एल्डिहाइड है या नहीं। एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में हम लोग दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, एक होता है आपका फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी, ठीक है। फेलिंग ए और फेलिंग बी, इन दोनों को मिक्स करते हैं। इन दोनों को मिक्स करने से क्या होता है, आपका एक डार्क ब्लू कलर का एक फेलिंग सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। और जब उस सॉल्यूशन को हम लोग अपने एल्डिहाइड कीटोन में डालते हैं, अच्छा एक सॉल्यूशन में से सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी रोशेल सॉल्ट का होता है और एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का होता है। तो दोनों को मिक्स करके डार्क ब्लू कलर बना, उसको हमने इसमें डाला और हमने इसे वाटर बाथ में हीट किया, तो आपको ब्रिक रेड लो प्रेसिपिटेट मिलता है। ब्रिक रेड लो नहीं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडोफोम टेस्ट। ये फेलिंग टेस्ट भी आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं बस, ठीक है। ये टेस्ट भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म में कभी कभार मिथाइल कीटोन्स होते हैं जो कभी कभार टॉलरेंस ऑफ फेलिंग देने लग जाते हैं, है ना। तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें हम लोग यूज करते हैं आपका आइडोफॉर्म, यानी आपको जो आपका कीटोन है मिथाइल कीटोन, जैसे ये मिथाइल कीटोन है ना, अब इस मिथाइल कीटोन की हम रिएक्शन कर देते हैं NaOH और I2 के साथ, है ना। तो इसमें जो आपका जो कंपाउंड बनता है लास्ट में आइडोफॉर्म प्रेसिपिटेट हो जाता है येलो कलर का। अगर ये होता है तो वो कंपाउंड एक मिथाइल कीटोन है, ये समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गई? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। काफ़ी चीज़ हो गई है मेरे लेक्चर को, तो अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चंस की तरफ। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जी। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ, स्ट्रक्चर्स लिखने हैं हमको। बेंजीन है C2H5COCl एंड AlCl2 और ये कुछ नहीं करना आपको, ये बस बेंजीन में ये वाला पार्ट लग जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट बेंजीन में चिपक जाएगा। ये है मर्क्यूरी और H2SO4 से क्या होगा, बताओ क्या होगा इससे। पहले तो आपकी इसमें ये वाली स्पीशीज बनेगी, फिर इसका होगा टॉटमराइजेशन। टॉटमराइजेशन के बाद बनेगा ये,
टॉटमराइजेशन किस तरह से होता है, इस तरह से हो जाता है ना टॉटमराइजेशन, तो टॉटमराइजेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़ चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी के बेसिस पर लगाना है, तो देखो भैया बेंजल्डिहाइड है, टोलुएडिहाइड है, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसिडोफेनॉन। देखो भैया एक तो बेंजल्डिहाइड है, ये हो गया, टोलुइन एल्डिहाइड है, पैरा पर टोलुइन और एल्डिहाइड, यहाँ पे ये हो गया। अगला हो गया ये, ठीक है ये। अब हमें लगाना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ना तो रिएक्टिविटी के लिए जो सबसे ज्यादा करीब होगा वो सबसे ज्यादा देगा ये रिएक्शन। तो देखो भैया अब गरीबी में देखो, यहाँ पे ड्राइंग है, बाकी सब में डोनेटिंग डोनेटिंग और इसमें कुछ भी नहीं, तो नंबर वन तो ये आएगा, फिर नंबर टू पर ये आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ना ये ले रहा ना दे रहा। अब इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें, ये यहां से प्लस आई लगा रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसमें ये कीटोन है ना, ये एल्डिहाइड है, तो तीसरे नंबर पर एल्डिहाइड आएगा, चौथे नंबर पर आएगा आपका कीटोन। तो जो ऑर्डर है वो होना चाहिए 1 2 3 और ये 4, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रो सबसे पहले, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद टोलुइन और सबसे कम एसिडोफेनोन, ये वाला। ठीक है, ये आपका ऑर्डर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ये, इसमें है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, ब्यूटेनॉन होगा तो इसमें 4 के बाद इस तरह से ऑन होगा, प्रोपेनॉन इसी तरह का होगा, प्रोपेनल ये होगा, इथेनॉल में भी ये होगा, है ना। इसमें आगे 2 होंगे, यहाँ एक ही होगा, यहाँ प्रोपेनॉल में जो होगा एक होगा और ब्यूटेनॉन में, ओ सॉरी, प्रोपेनॉन में एक होगा और ब्यूटेनॉन में 2 होंगे। तो देखो भैया इसमें एल्डिहाइड सबसे ज्यादा होगा, और एल्डिहाइड में भी कौन से एल्डिहाइड, इसमें CH3 C2H5 का प्लस आई लग रहा है, इसमें CH3 का प्लस आई लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये, और इन दोनों में बात करनी जाए तो ये, ठीक है, यही आपका ऑर्डर हो जाएगा, प्रोपेनल सॉरी इथेनॉल, प्रोपेनल और आपका ये और ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। कुछ नहीं है, मैंने आपको बोला हुआ है कुछ नहीं करा करो, H2O निकाल दो, बस H2 यहाँ से निकालो, H यहाँ से निकाल दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ही नहीं लेनी है, पूरा चैप्टर कर लिया हमने। अब ये आपका प्रोडक्ट आ गया, डरना नहीं है इससे, बस जो बोला है वो करा करो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ये है, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है स्टाइलिन को। ठीक है ना, स्टाइलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कन्वर्ट, ऐसा पता होना चाहिए हमें स्टाइलिन क्या है। ये स्टाइलिन हो गई, ऑक्सीडाइज कर दो, इस तरह से सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा, कोई भी नेगेटिव का या Na पॉजिटिव या K नेगेटिव का जो इसका भी बनेगा सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा। बनने के बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, बन जाएगा आपको बेंजिक एसिड। ब्रोमोबेंजीन है, कुछ मत करो,
ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन वो एमजीबीआर से एमजी से रिएक्शन करा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एमजीबीआर बनाओ। उसके बाद आपको पता ही है कि अगर आपको एसिड बनाना हो तो आप लोग CO2 से रिएक्शन करते हैं, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है आपको। किसका स्ट्रक्चर बनाना है? पैरा पी डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर बनाना है। बेंजोफिनोन क्या होता है? ये होता है बेंजोफिनोन। यहाँ पर भी OH लग जाएगा और यहाँ भी OH लग जाएगा, और क्या है, बन गया X2इन वाइफाइनिक एसिड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 COH, 2 पर इन, 1 2 पर इन हो गई, 4 पर आइन होगी, 2 3 4, 4 पर आइन हो गई, बस बन गया। सेटिस्फाई कर लेना हमें। नेक्स्ट, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। साइक्लोब्यूटेनॉन ले लो, साइक्लोब्यूटेनॉन। सेमी कार्बाजोन बनाना है इसका, कुछ नहीं करना। सेमी कार्बाजोन क्या होता है? सेमी कार्बाजाइड ले लेंगे इसका है ना। कुछ नहीं करना, आपको बस ये निकाल देना। एक मिनट, यहाँ से थोड़ी निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे ना। अब ये क्यों नहीं निकालेंगे यहाँ से? क्योंकि ये देखो, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये यहाँ से नहीं जाएगा, तो ये जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, ये इस तरह से निकलेगा यहाँ से, तो ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथिलीन कीटल और हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन है, कुछ नहीं होगा। 3 और 4 एक ही डल है ना, तो 3 का है, तो बस कुछ नहीं होगा करना है हमारे को, ये है, इस तरह से बना देंगे, ये बन गया कीटल हेक्सेन 3 ऑन का। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल, इसकी रिएक्शन देनी है हमारे को, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की पीएच MgBr के साथ और इसके साथ। ठीक है, दे देंगे। ये है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आ जाएगा ये टैप होके ऊपर चला जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करने से ये जो होगा MgBr हट जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिंक अम्लम से रिएक्शन कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, ये वाला पार्ट जो होता है रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में, है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है एल्डोल कौन सा जाएगा? बेंजोल्डिहाइड एल्डोल जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बेंजोल्डिहाइड में अल्फा यूज नहीं होता। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन जाएगा? ये भी नहीं जाएगा। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन की तो जाएगा ही नहीं कि वो एल्डिहाइड ही नहीं है। फिनाइल एसिडिहाइड जाएगा? हाँ ये जाएगा फिनाइल एसिडिहाइड। ठीक है, बेंजोल्डिहाइड जाएगा नहीं, बेंजोल्डिहाइड जाएगा नहीं। उसके बाद बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन भी नहीं जाएगा। साइक्लोहेक्सेन तो जाएगा ही नहीं आएगा क्योंकि वो एल्डिहाइड है ही नहीं। और लास्ट फिनाइल एसिडिहाइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, अब आ जाओ इन क्वेश्चंस पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H10, फॉर्मूला है इसका, है ना। C9H10O, DNP दे रहा है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ है।
टॉलेंस को रिड्यूस कर रहा है यानी ये एक एल्डिहाइड है। कैनिजारो दे रहा है यानी एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। विनेगर रिएक्शन से 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ठीक है। अगर इसका मतलब है हमारे को कैनिजारो दे रहा है तो मतलब बेंजीन पे CHO ग्रुप डायरेक्ट है। अगर बेंजीन में CH2 ग्रुप डायरेक्ट नहीं होता तो ये जो है कैनिजारो नहीं देता, ये एल्डोल देने लग जाता है, ठीक है। तो इस का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है ना। अब वो कह रहा है कि 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, यानी 1,2 यानी 1,2 का मतलब है इसके बगल में ही जो लग रहा होगा, जो स्पीशीज होगी वो इसके बगल में ही लग रही होगी, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है विग्रस ऑक्सीडेशन के बाद, यानी ये इस तरह का दे रहा है ना। और ये आपको मिल रहा है एक एल्केन के केमिनो फोर्स के संग विग्रस, क्योंकि विग्रस होगा तो यहाँ पर एक जो ये वाला ग्रुप है ये आपका कोई एल्केन ग्रुप होगा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, उन्हीं के विग्रस ऑक्सीडेशन से आपको डायरेक्ट एसिड मिल जाता है ना। और डीएनपी दे रहा है तो डीएनपी में भी जो है आपका यहीं पर आपका डीएनपी टेस्ट हो रहा होगा, है ना। अगर आपका डीएनपी दे रहा है तो डीएनपी का मतलब है ये जो एक ग्रुप है ये COH ना होने की, ये जो एक ग्रुप है ये यहाँ पर एल्केन होने की जगह एक ग्रुप तो आपका यहाँ पे एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। अगर आपका डीएनपी भी दे रहा है तो डीएनपी का मतलब है ये वाला ग्रुप जो होगा आपका ये कार्बोनिल ग्रुप यानी ये CHO होगा या फिर आपका COCH3 होगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ होगा। अब जो होता है डीएनपी दे रहा है और डीएनपी और उसके बाद 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है और C9H10O है, तो यानी जो आपका एल्डिहाइड है उसमें ये एल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है और एक O है, तो सेटिस्फाई करके देख लो कार्बन को, ठीक है। कार्बन सेटिस्फाई करके देख लो। एक तरफ तो आपका ये आ गया CHO और यहाँ आ गया आपका C2H5। एक आपका ये भी तो हो सकता था COCH3 CH3, गिनना जरा। छः ये 6 हो गए, 7 8 9 हो गए और यहाँ भी 6 हो गए, 7 8 9 हो गए। अब इनमें से कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, उसके बाद उसने बोला कि टॉलरेंस को रिड्यूस करेगा यानी ये कीटोन नहीं हो सकता, तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग स्ट्राइक कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही। SCN के साथ रिएक्टिविटी अब अभी आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। मैंने आपको चेक करना बता ही दिया है किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करते हैं, ठीक है। टेस्ट देना है प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल दे दो भैया, टॉलरेंस दे दो, है ना, फेलिंग्स दे दो। बेंजल्डिहाइड और एसिडोफेनॉन के बीच में क्या दोगे, एल्डिहाइड के। अब अपना वो दे दो, इसमें क्या कहते हैं आपके, ये एसिडोफिनोन है ना, इसमें एल्डोल वेल्डोल को देख के देख लो, है ना। नेक्स्ट पहले वाले में प्रोपेनोन है ना, ये है ना सबसे बेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट दे दो, आइडोफॉर्म दे देगा प्रोपेनोन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड वाला है ही, तो बेंजल्डिहाइड में वही दे दो। आपको क्या क्या कहते हैं, सिल्वर टॉलरेंस टेस्ट दे दो, है ना। और नेक्स्ट है बेंजीन से प्रोडक्ट बनाना है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, किस तरह से बनेगा बताओ। बेंजीन से सबसे पहले बनाएंगे टॉलुइन, टॉलुइन से का सबसे पहले करेंगे नाइट्रेशन, इससे पैरा पोजीशन में है। अगर हमने बेंजोइक एसिड बनाया, बेंजोइक एसिड का हमने नाइट्रेशन किया तो हमारा मेटा पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड जो होता है वो मेटा रिएक्टिंग होता है, ठीक है। इसलिए हमारे को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा हमारा नाइट्रेशन करना, देन सेकंड स्टेप होगा हमारा ऑक्सीडेशन करना। समझ में आई। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, इसमें भी बिल्कुल सेम करेंगे,
है ना। पहले हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे और बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। फिर नाइट्रेशन के बाद हम लोग इसमें कुछ बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए तो बहुत सारी रिएक्शन से कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। जो होता है ये Ac2O के प्रेजेंस में ये यूज़ कर लो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है, 2 स्टेप से ज़्यादा में नहीं करना, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो कुछ मत करो, बेंजोइक एसिड है, SOCl2 लगाओ, SOCl2 से COCl करो और इसके अंदर रोजेनमड लगा दो। ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालो, MgBr करो इसे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद इसकी एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दो, एल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद ये बन जाएगा आपका अल्कोहल सेकेंड डिग्री। उसके बाद है आपकी क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड को मेटा नाइट्रो बेंजोइल अल्कोहल कन्वर्ट करने हैं। नाइट्रेशन करो तो मेटा पोजीशन पर आ जाएगा, उसके बाद इसका डिडक्शन कर दो, ठीक है। तो आपका जो COCl ग्रुप है वो CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन करना है, 2 NH2 ग्रुप सेमी कार्बाइड में होते हैं, स्टिल एक ही इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि एक जो होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, एक जो होता है वो रेजोनेंस कर रहा होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस तरह से रेजोनेंस में जा रहा होता है, ठीक है ना। तो एक अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट है एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एक्स, उसके बारे में डिटेलिंग दे रखी है। इस एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में क्या दे रखा है, DNP दे रहा है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। हमें ऑप्शन से देखो देखो सबसे पहले EC2H5, ठीक है, सारे कार्बोनिल कंपाउंड है, कुछ नहीं बता पाए। टॉलन को रिड्यूस कर रहा है, यानी कीटोन नहीं हो सकता, कीटोन नहीं हो सकता, टॉलरेंस कर रहा है, यानी ये नहीं हो सकता, ठीक है, बस एक ही ऑप्शन गया। नेक्स्ट, कैनिजारो अंडरगो कर रहा है, कैनिजारो अंडरगो कर रहा है यानी CHO डायरेक्टली अटैच्ड होगा, इसमें भी CHO डायरेक्टली अटैच है, इसमें भी डायरेक्टली अटैच है, इसमें CHO डायरेक्टली अटैच है, तो इससे कुछ नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन करने से 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो ऑक्सीडेशन करने से बेंजीन 1,2 ये उसी क्वेश्चन का बेसिकली एक दूसरा वर्जन है ऑप्शंस के फॉर्म में, और कुछ नहीं है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन पहले कर रखा है, ऑक्सीडेशन करके 1,2 कर रहा है, तो 1,2 तो ये देगा ही नहीं, ये भी 1,2 नहीं देगा, बचा यही 1,2 देगा, ठीक है। तो यहाँ तो ऑप्शन थे, इसलिए हम लोगों ने आराम से निकाल लिया ऐसे। अगर ऑप्शन नहीं होते तो हमें पता है कि अगर टॉलरेंस दे रहा है तो टॉलरेंस में एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। उसके बाद अगर आपका कार्बोक्सिलिक दे रहा है विग्रस में, तो एक पार्ट जो होगा उसका एल्कीन ग्रुप होगा, इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एसिडिटी का ऑर्डर बताना है इसमें, देखो एसिडिटी का ऑर्डर में देखो, सबसे पहले एसिडिटी में जो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग है वो देखेंगे। अब विड्रॉइंग में भी देखो ये वाला, ये फेवर होगा, है ना, ऑर्थो वाला, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों गए। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है विड्रॉइंग, ए के बाद जस्ट बी आएगा, तो ए के बाद जस्ट बी इसी ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन गया, ये भी गया, तो बचा यही, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपल है, तो डी कभी आगे हो नहीं सकता, है ना, तो डी तो आगे होगा ही नहीं, ए ही आगे होना था, और ए में भी ये सबसे ज्यादा होगा, ये उसके बाद होगा, ठीक है। इंटर और इंटर का चक्कर अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल में कम एसिडिक होता है, हमें पता ही है ना, गरीबी के बारे में बताना है हमें। एनाइन जो लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये तो ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल में लेस एसिडिक होता है, इसके बारे में बताना है हमारे को। असर्शन, अच्छा असर्शन और रीजन है ना, ये असर्शन और रीजन है। अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल में लेस एसिडिक होता है, इसके बारे में हमें कुछ बताना है, ठीक है।
अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल में लेस एसिडिक होता है। जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो ये अल्फा हाइड्रोजन होता है, कोई भी पोजीशन मान लो, सपोज करो ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है हमारा, सपोज करो यहाँ कुछ लगा है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये ज्यादा एसिडिक होता है ना, ये बात तो गलत है, गरीब होता है ना, तो ज्यादा एसिडिक होगा। एनायन फॉर्म्ड आफ्टर लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन स्टेट, राइट, सही बात है। अल्फा हाइड्रोजन लॉस होगा तो अभी सपोज करो अल्फा निकल जाए तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, सही बात है बिल्कुल। तो ना ये दोनों आपस में लिंक्ड है, और ये गलत है ये सही है, तो हम इसका आंसर देंगे डी, यानी assumption इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, कंप्लीट करना है। MgBr ये जाएगा, यहाँ जाएगा इस तरह से, OMgBr आएगा, और ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 OH CH3 ये इस तरह से हो जाएगा। Na ईथर है, क्या होगा Na ईथर के साथ, तब क्या होगा, अरे भैया Na ईथर है, सोडियम कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये जो है ONA ऑक्साइड बन जाए, ये क्या कहते हैं ऑक्साइड बन जाएगा, बस सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। CH3MgBr है, ठीक है ना, वही यहाँ पर क्या कहते हैं आपका, वो CH3 लग जाएगा, NaBr निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, सिंपल सी है आप, कंपाउंड ये है, जो है एडोफम टेस्ट दे रहा है कंपाउंड, है ना। हाँ, अनडिटरमिनेट ये और ये गिव्स टू कंपाउंड्स बोथ ऑफ द सेम प्रोडक्ट, है ना। दोनों से ही सेम प्रोडक्ट भी मिल रहा है जब जिंक डस्ट के संग रिएक्शन कर जाते हैं, तो देखो जिंक डस्ट के संग रिएक्शन करके जो कंपाउंड मिलता है ना, जनरली जनरली बता रहा हूँ, वो कंपाउंड जो होता है वो बेंजीन टाइप होता है, बेंजीन टाइप। मुझे नहीं पता बाकी आंसर क्या है, पर मुझे ये पता है जिंक डस्ट के संग बेंजीन टाइप प्रोडक्ट मिलता है। बी से हमारे को सी मिल रहा है, सोडियम सॉल्ट सी का सोडा लाइम का संग डी दे रहा है, which may observe we obtain by A distilling A with zinc dust, तो A को जिंक डस्ट से करने से भी वो मिल जाता, तो यानी A का कुछ चक्कर है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मान लेते हैं बेंजीन के साथ है, वो बेंजीन के साथ ही एरोमेटिक है, पता है देखो। हाँ जी, तो ये कंपाउंड ए है, ये CH3 CHCl3 और KOH से दो कंपाउंड से रहा है, दोनों ही कंपाउंड बी देते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो CHCl3 और जिंक डस्ट से, और क्या कहते हैं CHCl3 और KOH से कौन सा कंपाउंड होगा, ये अल्कोहल होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये फिनॉल हो जाएगा। CHCl3 और CH से जो है कंपाउंड बी दे रहा है, एक कंपाउंड बी है, दो कंपाउंड दे रहा है, एक हमारे को कंपाउंड देगा जो जिंक डस्ट के साथ हमारे को यानी रिडक्शन करके देंगे, तो ये जो कंपाउंड बी होगा, ये कंपाउंड बी क्या दे देगा वो, विद जिंक डस्ट के साथ जो होगा एल्डिहाइड देगा, ये हो जाएगा कंपाउंड बी। अब वो बोल रहा है कि बी का ऑक्सीडेशन करके सी मिलेगा, अब इसका ऑक्सीडेशन करके सी मिलेगा, सी क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। और जो सी है वो सोडियम सॉल्ट सी का, ये जो होगा वो सोडा लाइम से भी जो हीट करके हमारे को सोडा लाइम से हमें बताया हमारे को एल्केन मिलती है, तो हमारे जो डी हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये, ठीक है, ये पूरा ग्रुप निकल जाता है, CO2 रिलीज हो जाती है ना, ये मिल जाएगा। और हमें ये भी बोल रहा है कि कंपाउंड ए हमारे को डिस्टिल करके ए को, यानी ए ये है, हमें पता है जिंक डस्ट के साथ से डिस्टिल करके भी मिल जाता है। ठीक है, बेंजीन है, आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसे, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 19th क्वेश्चन, 19th है एल्कीन ए है C5H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है ना एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये
एग्जाम्पलर। ये कंपाउंड के काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। मतलब तो हम लोग C5H10 है, ओजोन एनालिसिस करते हैं, यानी एरोमेटिक तो है नहीं, एलिफेटिक है। ओजोन एनालिसिस करके बी और सी देता है। बी जो होता है वो पॉजिटिव फेरिंग देगा, यानी बी एक एल्डिहाइड है, और बी एक मिथाइल कीटोन भी है, यानी बी इस टाइप का एल्डिहाइड हो सकता है। ये हो सकता है बी, मिथाइल कीटोन भी है, उसमें एल्डिहाइड भी है, बीच में कुछ हो सकता है, पर इस तरह से होगा। सी फेरिंग नहीं देता पर आइडोफॉर्म बोलता है, सी फेरिंग नहीं देगा, यानी सी एल्डिहाइड नहीं है पर आइडोफॉर्म दे रहा है, मिथाइल कीटोन है वो। ठीक है, तो सी एक एल्डिहाइड नहीं है। बी जो होता है, बी जो एल्डिहाइड है ये फिक्स है। सी एल्डिहाइड नहीं है पर मिथाइल कीटोन है, तो सी इस टाइप का हो सकता है, मिथाइल कीटोन है पर एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, तो सी ये हो सकता है, बी ये हो सकता है। आइडेंटिफाई करना है और रिएक्शन बतानी है। दोनों को कुछ नहीं करना होता, दोनों को जो है ना जोड़ दो और आंसर चेक कर लो, उसके बाद कर लो चेक। C5H10 है, हाँ है। एल्कीन है, हाँ है। बी पार्ट पॉजिटिव फेलिंग देगा, हाँ बी पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव देगा फेलिंग का, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आयोडीन के संग रिएक्शन करेगा, हाँ मिथाइल कीटोन है तो आयोडीन के संग भी रिएक्शन करेगा। सी जो है वो फेलिंग नहीं देगा, सही बात है, सी जो है वो फेलिंग नहीं देगा क्योंकि वो कीटोन है। आइडोफॉर्म देगा, हाँ देगा क्योंकि वही मिथाइल कीटोन है। आइडेंटिफाई कर लिया, ये कंपाउंड ए ही हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, दिमाग लगाना है बस आपको थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद है कंपाउंड ए है, ये एक ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देगा। ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट से ही समझ जाना कि मतलब क्या कहते हैं, ये आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट डीएनपी में ही देता है। ठीक है, है ना। पहली लाइन का इन्फ्लुएंस डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस, टॉलरेंस रिड्यूस नहीं करता। सेकंड लाइन का इन्फ्लुएंस आइडोफॉर्म देता है। थर्ड लाइन का इन्फ्लुएंस रिडक्शन विद NaBH4 gives B which undergoes dehydration reaction with oxygen C। ठीक है, रिडक्शन कर रहा है, यानी A जो होता है C4H8O है। ठीक है, इस टाइप का कुछ होगा, 3 और 3 6 7 8 8 CA4H8O, ये हो सकता है A। ठीक है, क्योंकि मिथाइल कीटोन है तो मिथाइल कीटोन यही बन सकता है इससे, है ना। ये जो होता है NaBH4 के संग रिडक्शन करेगा, NaBH4 के संग ये वाला पार्ट जो होता है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बी। ये डिहाइड्रेशन करके सी दे देगा। ये लो डिहाइड्रेशन कर दी, ये बेसिकली एल्डोल प्रोडक्ट है ना, वो ये एल्डोल है, कंडेंसेशन हो जाती है तो ये दे देगा। ठीक है, हो गया सी। ठीक है, सी की ओजोनोलिसिस करके दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिल जाएंगे। ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, ओजोन बना दो इसकी, है ना। इस तरह से कट जाती है ओजोन, तो आपको दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिल जाएंगे इससे। सही बात है, प्रोडक्ट आ गया आपका। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना, अब ये है होमवर्क में, आपको करने हैं और आंसर आपको भेजने हैं मुझे। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है 22, एक 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था। 6 क्वेश्चन हैं होमवर्क के।
समझ में आ रहे हो? इनके आंसर्स टेलीग्राम पे भेज देना। बस यही था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो भैया लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ फैलाना, दोस्तों में बताना कि भाई हमारे को रिवीजन क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, है ना। और आगे सेशंस पे जुड़े रहना, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेंगे सेशंस। अगला सेशन हम अमीन्स का करेंगे, पढ़ के आना थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग थ्योरी के संग क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें टाइम लग रहा है, वरना मैं आपको 15 मिनट में करा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए सेशंस में टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने आज का सेशन बहुत लंबा हो रहा था, मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया था। दोनों पार्ट्स देख लेना, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, सायंकाल, गुड डे।